दोस्तों, हिंदुस्तान में मालन्यूट्रिशन एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है और ज़्यादातर बच्चे इससे आज इफेक्टेड हो रहे हैं और हर 3 में से 1 बच्चा आज हिंदुस्तान में कुपोषण का शिकार है। ग्लोबली अगर देखा जाए तो लगभग 49 मिलियन बच्चे ऐसे हैं जो आज कुपोषण का शिकार हैं। उसमें भी 34 मिलियन बच्चे ऐसे हैं जो स्टंटिंग का शिकार हैं। 24 मिलियन बच्चे ऐसे हैं जिनको क्रोनिक वेस्टिंग की प्रॉब्लम है। आज के इस वीडियो में बताऊंगा कि कुपोषण की वजह क्या होती है, क्या इसके लक्षण होते हैं और किस तरीके से हम कुपोषण को खत्म कर सकते हैं और इससे बचाव कर सकते हैं। साथ ही साथ में कुछ आपको ऐसे ज़बरदस्त आयुर्वेदिक नुस्खे भी बताऊंगा जिसके ज़रिए आप कुपोषण को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को और जानते हैं कुपोषण के बारे में पूरी डिटेल से। दोस्तों, कुपोषण जिसे मालन्यूट्रिशन कहते हैं, ये बेसिकली जब हमारे अंदर पूरी तरह से न्यूट्रिशन नहीं हो पाता उसकी वजह से ये डेवलप होता है, यानी कि संतुलित आहार की कमी होना ही कुपोषण होता है। वो बच्चा जिसे पूरी तरह से पोषण नहीं मिल पाता वो कहीं ना कहीं कुपोषण का शिकार हो जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी के लिए संतुलित आहार का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें प्रॉपर मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट की ज़रूरत होती है। साथ ही साथ हमें बहुत सारे एसेंशियल विटामिन्स, मिनरल्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की भी ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो अच्छी तरह से वर्क करता है और हमारी बॉडी ग्रोथ करती है। इस वजह से अगर हमारे अपनी डाइट में प्रॉपर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट, विटामिन्स नहीं मिल पाते, उसकी वजह से हमारी बॉडी में असंतुलन होने की वजह से मालन्यूट्रिशन डेवलप हो जाता है। दोस्तों, बेसिकली मालन्यूट्रिशन भी 2 तरह का होता है। एक होता है अंडर न्यूट्रिशन और एक होता है ओवर न्यूट्रिशन। अंडर न्यूट्रिशन उसे कहते हैं जिसमें हमारे अंदर न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, यानी कि हमारी बॉडी में जो पोषक तत्व हैं पूरी तरीके से हमें नहीं मिल पाते, उसको हम अंडर न्यूट्रिशन कहते हैं। तो माल न्यूट्रिशन की जो दूसरी प्रकार है जिसको हम ओवर न्यूट्रिशन कहते हैं, इसके अंदर हमारी बॉडी में इन सारे ही पोषक तत्वों की एक तरह से ज़्यादती हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में एक्सेस एक्यूमुलेशन हो जाता है इन सब चीज़ों का और हमारी बॉडी कहीं ना कहीं डायबिटीज़, ओबेसिटी और थायराइड की शिकार हो जाती है। और ये भी एक तरह से बहुत ही ज़्यादा घातक होता है हमारे लिए। तरह से हमारे अंदर अंडर न्यूट्रिशन घातक होता है, उसी तरह ओवर न्यूट्रिशन भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा घातक होता है, क्योंकि इसके अंदर हमारी बॉडी में ज़्यादा एक्सेस कैलोरी जमा हो जाती है और जो हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। दोस्तों, अब जान लेते हैं कि इसके क्या क्या कॉजेज़ होते हैं। तो माल न्यूट्रिशन के कॉजेज़ में सबसे पहला कारण आता है लो सोशो इकोनॉमिक कंडीशन, यानी कि वो लोग जो बहुत ज़्यादा पुअर कंडीशन में रहते हैं और बहुत ज़्यादा पुअर होते हैं, ऐसे लोगों के बच्चे भी जो है पूरी तरीके से न्यूट्रिशन उनको नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से वो माल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाते हैं। दोस्तों, इसकी दूसरी वजह होती है ऐसे बच्चे जो जब पैदा होते हैं तो उनका वेट बहुत ज़्यादा कम होता है, यानी अगर बच्चा पैदा होने के टाइम 2.5 किलो से कम होता है तो ऐसे बच्चे में भी माल न्यूट्रिशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। साथ ही साथ वो बच्चा जिसे प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं मिल पाती, यानी कि ऐसी माएँ जो अपने बच्चों को प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराती, तो ऐसे बच्चों में भी माल न्यूट्रिशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। क्योंकि आप जानते ही हैं, ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे में जन्म से लेके अगर 2 साल तक रेगुलर तौर पर कराई जाए तो ऐसे बच्चे बहुत अच्छी तरह से डेवलप होते हैं। दोस्तों, इसका तीसरा कारण आता है बार बार इन्फेक्शन होना, यानी कि वो बच्चे जिन्हें बार बार इन्फेक्शन होता रहता है, किसी वजह से उनके अंदर डायरिया होते जाता है या उन्हें बार बार फीवर आ जाता है या उनकी इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा लो होती है कि बार बार तरह तरह के संक्रमण उनके बॉडी में लगते रहते हैं, उसकी वजह से भी उनके अंदर माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम हो जाती है और उन्हें प्रॉपर भूख भी नहीं लगती और वो इन्फेक्शन का शिकार होने की वजह से उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। दोस्तों, इसका 4th रीज़न आता है इम्यूनिटी का बहुत ज़्यादा कम होना, यानी कि ऐसे बच्चे जिनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा लो होती है, ऐसे बच्चों में माल न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। ऐसे बच्चे जो ऐसे माहौल में रहते हैं जहाँ पर कोई पास में कोई फैक्ट्री होती है, कोई कारखाना होता है और वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, तो ऐसी कंडीशन में भी बच्चा कुपोषण का शिकार हो जाता है, क्योंकि उन्हें प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती और बहुत सारे इन्फेक्शंस होने का खतरा भी उन्हें बहुत ज़्यादा होता है। दोस्तों, इसके अलावा बहुत सारे बच्चों में इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, यानी कि सीलिएक डिजीज़ एक ऐसी प्रॉब्लम है और इसी तरह क्रोन्स डिसीज़ ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें हमारे इंटेस्टाइन्स के ज़रिए ही हमारी जो खाना पीना है हमारा पूरी तरह से एब्जर्व नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हमारे अंदर पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। दोस्तों, इसका नेक्स्ट रीज़न आता है हेल्थ एजुकेशन का ना होना, यानी कि हमें ज़्यादा प्रॉपर ज्ञान नहीं होता कि
कि किस तरह से हमें कौन सी डाइट लेनी चाहिए। हमारी माओं को पता नहीं होता कि अपने बच्चों को क्या उन्हें खिलाना चाहिए, यानी कि वो उन्हें ये नहीं पता होता कि हमें बच्चों को बैलेंस तौर पर क्या क्या देना है, किन चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट है, किन चीज़ों में प्रोटीन है, किस चीज़ों में फैट है, ये उन्हें ज्ञान नहीं होता, जिसकी वजह से वो अननेसेसरी चीज़ें खिलाती हैं। जैसे बिस्किट है, डिब्बा बंद चीज़ें हैं, कोल्ड ड्रिंक है, पेस्ट्री है, बर्गर है, इस टाइप की चीज़ों में न्यूट्रिशन नहीं होता और इसकी वजह से भी बच्चा माल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाता है। दोस्तों, इसका नेक्स्ट रीज़न आता है ऐसे बच्चे जो फिजिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं होते, उनके अंदर भी माल न्यूट्रिशन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि जितना बच्चा एक्टिव होता है उतने ही ज़्यादा उसकी बॉडी से हार्मोन्स निकलते हैं, उसका मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है, उसे भूख अच्छी लगती है, इसी तरह से उसका अच्छा विकास हो पाता है। दोस्तों, ये कुछ ऐसे रीज़न थे जिन पे अगर हम ध्यान दें और अपने सारी कंडीशन से बचाएं तो हम कुपोषण से बच्चों को रोक सकते हैं। दोस्तों, अब ये जान लेते हैं कि कुपोषण के क्या क्या लक्षण होते हैं। यानी कि वो बच्चा जो कुपोषित हो जाता है, एक तो वो बहुत ज़्यादा इरिटेबल रहता है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है, उसका किसी काम में दिल नहीं लगता, वो उदास रहने लगता है, उसका जो एनर्जी लेवल है बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा थक जाता है, बहुत ज़्यादा उसके अंदर फैटिग हो जाती है, किसी काम में उसका मन नहीं लगता। इसके अलावा उसके अंदर बार बार संक्रमण भी होने लगता है, यानी कि कभी उसे फीवर हो जाता है, कभी उसको डायरिया हो जाता है, कभी उसको निमोनिया की प्रॉब्लम हो जाती है, यानी कि बार बार उसकी जो इम्यूनिटी डाउन होने की वजह से उसके अंदर बार बार तरह तरह के संक्रमण होने लगते हैं, जिसकी वजह से वो और ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। वो एक साइकिल सी बन जाती है और ये साइकिल बनने की वजह से उसका विकास प्रॉपर नहीं हो पाता। और दोस्तों, कुपोषित बच्चे के जो बाल होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा भूरे रंग के हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ब्रिटिल हो जाते हैं और उसके ज़रिए भी हम बहुत आसानी से पहचान सकते हैं कि बच्चा कुपोषण का शिकार है। साथ ही साथ ऐसे बच्चों के नाखून जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा ब्रिटिल हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, उनकी हड्डियाँ कमज़ोर नज़र आती हैं, उनकी मांसपेशियाँ भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर नज़र आती हैं और उनकी मसल वेस्टिंग भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। उनकी जो स्किन है वो भी बहुत ज़्यादा पेल हो जाती है, जिसकी वजह से हम आसानी से पहचान सकते हैं कि बच्चा कुपोषण का शिकार है। दोस्तों, कुपोषित बच्चे में खून की भी बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है और ऐसे बच्चे बहुत ज़्यादा एनीमिक भी होते हैं, जिसको अगर हम उनकी स्क्लेरा से चेक करें तो उससे भी हम बहुत इजीली अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बच्चा कुपोषण का शिकार है। दोस्तों, ये कुछ ऐसे लक्षण थे जिसके ज़रिए हम इजीली पहचान सकते हैं कि क्या क्या लक्षण होते हैं और किस तरह से हम कुपोषित बच्चे की पहचान कर सकते हैं। दोस्तों, लक्षणों के बाद अब हम आते हैं ट्रीटमेंट पार्ट पे कि हमें कैसे कुपोषित बच्चे को ट्रीट करना है। दोस्तों, कुपोषित बच्चे को ट्रीट करने के लिए सबसे ज़्यादा एसेंशियल चीज़ जो है वो है ब्रेस्ट फीडिंग, यानी कि जो बच्चा है उसको हमें ज़्यादा ब्रेस्ट फीड कराना चाहिए। छोटा बच्चा जो पैदा होता है उसे 0 से लेकर 2 इयर्स की जो एज है उसमें हमें बहुत ज़्यादा ब्रेस्ट फीडिंग को एनकरेज करना चाहिए। शुरू के जो 6 मंथ होते हैं उसमें हमें प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग पे ही बच्चे को रखना चाहिए और उसके अलावा कुछ भी नहीं देना चाहिए। 6 महीने के बाद बच्चे को हम ब्रेस्ट फीडिंग के साथ सप्लीमेंट्री फूड ज़रूर प्रोवाइड कराना चाहिए, जैसे कि दाल है, खिचड़ी है, दाल का पानी है, बहुत सारे फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम मैश करके दे सकते हैं, जैसे केला है, सेब है, चीकू है। इस टाइप के फ्रूट्स अगर हम बच्चे को देते रहेंगे तो ये एक सप्लीमेंट्री फूड की तरह काम करते हैं, क्योंकि बच्चे की जो अब नीड है वो खाली दूध से उसकी नीड पूरी नहीं होगी, इसलिए हमें सप्लीमेंट्री फूड बच्चे को ज़रूर प्रोवाइड कराना चाहिए, जिसकी वजह से उसे प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल सके, प्रॉपर उसके अंदर प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट पहुँच सके और साथ ही साथ जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं और डिफरेंट जो विटामिन हैं वो भी बच्चों को प्राप्त हो सकें। साथ ही साथ हमें बच्चों को फिजिकली एक्टिविटी के लिए एनकरेज करना चाहिए, बच्चों को ज़्यादा खेल कूद में पार्टिसिपेट कराना चाहिए, उसे स्विमिंग है, साइकिलिंग है, जॉगिंग है, इस टाइप की फिजिकल एक्टिविटीज़ में भी ज़रूर इन्वॉल्व रखना चाहिए ताकि उसका अच्छी तरह से विकास हो सके। साथ ही साथ हमें उसे स्ट्रेस से भी दूर रखना चाहिए, अच्छे एनवायरनमेंट में रखना चाहिए, खुले माहौल में जहाँ ऑक्सीजन अच्छी हो वहाँ पर बच्चे को रखना चाहिए और उसे किसी भी तरह का उसके ऊपर बर्डन नहीं डालना चाहिए। अगर हम उसके ऊपर एक्सेसिव बर्डन डालेंगे तो उससे भी उसके कुपोषण होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। साथ ही साथ हमें बच्चों में हेल्दी हैबिट्स को ज़रूर डेवलप करना चाहिए, यानी कि हमें उसको सही टाइम पर सुलाना चाहिए, सही टाइम पर उसको उठाना चाहिए, सही टाइम पर उसे हमें खाना प्रोवाइड कराना चाहिए और हर काम उसका हमें पंक्चुअलिटी के साथ टाइम पर उसको कराना चाहिए। वैदिक नुस्खे हैं जिसके ज़रिए भी हम अपने बच्चों में कुपोषण को दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, उसके लिए हमें बच्चे को दूध में अश्वगंधा पाउडर मिलाकर ज़रूर देना चाहिए।
अगर हम 1 गिलास दूध में 1/4 चम्मच अश्वगंधा का पाउडर रेगुलर तौर पर देंगे तो इससे भी हम उनके कुपोषण को दूर कर सकते हैं, क्योंकि अश्वगंधा में ज़बरदस्त मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, एसेंशियल विटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट्स और बहुत सारा कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस होता है जो बच्चे के विकास में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ ही साथ हमें शतावर का जो पाउडर होता है वो भी हमें दूध में मिला के बच्चों को जरूर देना चाहिए। 1/4 चम्मच शतावरी का पाउडर अगर हम बच्चों को रेगुलर तौर पर दूध में पिलाते हैं तो इससे भी हम बच्चे के अंदर से एनीमिया की कमी को दूर कर सकते हैं, कैल्शियम की कमी को दूर कर सकते हैं और उनके अंदर कुपोषण को प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योंकि शतावरी में भी बहुत ज़बरदस्त मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं और बहुत ज़बरदस्त इसमें न्यूट्रिशन होता है जो बच्चे को कुपोषण से निकालने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दोस्तों, इसके साथ हमें बच्चों को 4 से 5 मुनक्का भी ज़रूर देनी चाहिए। उसका तरीका ये है कि हमें 4 से 5 मुनक्का को देसी घी में थोड़ा सा फ्राई कर लेना चाहिए और उसमें थोड़ा काला नमक मिलाकर बच्चों को रेगुलर तौर पर प्रोवाइड कराना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो इसके ज़रिए भी हम बच्चों के अंदर से एनीमिया की कमी को दूर कर सकते हैं, बच्चों के अंदर से कुपोषण को दूर कर सकते हैं, क्योंकि मुनक्का के अंदर भी बहुत ज़बरदस्त मात्रा में आयरन होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, फॉस्फोरस होता है, जिंक होता है, जो बच्चे के डेवलपमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो दोस्तों, ये सारे ऐसे नुस्खे हैं जिसके ज़रिए हम बच्चों में कुपोषण को बहुत इजीली प्रिवेंट कर सकते हैं और कुपोषण को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया और इसने आपकी ज़िंदगी में कोई भी वैल्यू ऐड की हो तो इसको ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को एंड करता हूँ। बाय, टेक केयर।